नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। मैं योग शिक्षक कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पेट की चर्बी, जो एक कॉमन समस्या है और हर कोई चाहता है कि पेट की चर्बी कम हो, लेकिन चर्बी कम होने का नाम नहीं लेता। कारण हमारा अनियमित रहन-सहन, तनावपूर्ण जीवन और नशे का सेवन इत्यादि हो सकता है। तो आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जिससे कि हमारे पेट की चर्बी कम हो। पेट की चर्बी बढ़ने से कई सारे नुकसान होते हैं, जैसे एक तो हमारा पेट बढ़ जाता है, उसके अलावा बीपी, शुगर और अपच आदि की शिकायत शुरू हो जाती है। तो अभी जो हम करेंगे वो स्पेशली पेट के चर्बी को ख़त्म करने के लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि योगाभ्यास के लिए जो मैं पूर्व वीडियो में बताते हुए आया हूँ कि कुछ सामान्य सावधानियाँ, जैसे कि पेट साफ हो, साफ-सुथरा वातावरण, अगर आपके आस-पास में कहीं ग्राउंड है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो आप रूम में भी कर सकते हैं। उससे पूर्व एक और सावधानी कि आपको इन अभ्यासों को करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना निहायत ही ज़रूरी है, जिसका वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट उन आसनों से शुरू करते हैं जो आपके फैट को काटने में मदद करेगा, क्योंकि यदि हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी पेट को कम करने के लिए, यानी पेट के फैट को कम करने के लिए आपको अभ्यास बताता हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे साइकिलिंग। इस प्रकार से ज़मीन पर लेट जाएं, दोनों हाथ कमर के बगल में, दोनों पैर को उठाएं और सबसे पहले आगे की तरफ से घुमाना, इस प्रकार से घुमाना शुरू करें 50 बार आगे की तरफ से, और फिर रुक जाएं। अगर आपकी श्वासें फूल जाती है तो 1-2 लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं शवासन में, अन्यथा आप वापस फिर से उल्टे तरफ से 50 बार। ये आपके पेट की चर्बी को कम करने में मदद करेगा, साथ ही अपच को दूर करेगा, कमर को मजबूत करेगा। साइकिलिंग पूरा हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लें शवासन में, श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। इसके बाद हम करेंगे पादोत्तानासन। सबसे पहले दोनों पैर को इस प्रकार से मिलाएं, या जिसको अर्ध हलासन भी कहते हैं। सबसे पहले एक पाँव को ऊपर उठाएं 90 डिग्री, वापस नीचे ले जाएं, फिर से ऊपर उठाएं, यहाँ 5 से 7 सेकंड होल्ड करें और धीरे धीरे डाउन करें। इस प्रकार एक पैर से 10 बार और फिर उसी प्रकार से दाहिने पैर से भी 10 बार। ऊपर 5 से 7 सेकंड रोकें, फिर दोनों पैर से एक साथ इस प्रकार धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाएं। अब यहाँ पे ध्यान रखें, झटका ना दें, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से करें। 10 बार हो जाने के बाद 1-2 लंबी गहरी श्वास लें और श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद अब हम करेंगे पाद चक्रासन। इसके लिए दोनों पाँव को इस प्रकार से मिलाएं। पहले हम एक पाँव चक्रासन करेंगे, फिर दोनों पाँव। तो 90 डिग्री उठाएं और घड़ी के सीधे रुख में, इस तरीके से घड़ी के सीधे रुख में घुमाना शुरू करें 10 बार सीधे रुख में, और 10 बार हो जाने के बाद फिर उल्टे रुख में घुमाएंगे। इसी प्रकार से बाएं पांव से हो जाने के बाद फिर हम दाहिने पांव से करेंगे। इस तरीके से 10 बार सीधे रुख में और 10 बार उल्टे रुख में। यदि आपके कमर, श्रोणि क्षेत्र, पेट की चर्बी, थाई की चर्बी को कम करने में मदद करेगा। इसके बाद दोनों पांव से एक साथ ऊपर उठाएंगे और सबसे पहले घड़ी के सीधे रुख में, इस प्रकार से 10 बार सीधे रुख में और 10 बार सीधे रुख में हो जाने के बाद 10 बार उल्टे रुख में घुमाएंगे। ध्यान रखें कि जितना आराम से कर सकते हैं उतना आराम से करें, और जितना आराम से आप करोगे, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उतना ही ज़्यादा आपके पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा
और जितना लंबा चक्र बना सकते हैं उतना लंबा चक्र बनाइए। आपके पेट का फैट कम होगा, पाचन क्रिया मजबूत होगी, कमर मजबूत होगा और गैस नहीं बनेगा, अपच नहीं होगी आपको। तो ये बहुत ही फायदेमंद एक्सरसाइज है और कमर फ्लेक्सिबल बनेगा, मजबूत और फ्लेक्सिबल बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे 1-2 लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों की गति को सामान्य करें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। 10 बार हो जाने के बाद ये नहीं कि हमने 10 से आरंभ किया और 10 में ही हम निरंतर करते रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके शरीर की कैपेसिटी बढ़ते जाती है वैसे वैसे आपको अभ्यास की जो गिनती है उसको बढ़ाते जाना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो। तो अभी हम करेंगे, ये 2 आसन थे, अभी तीसरा आसन करेंगे हम नौकासन। नौकासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर को मिलाएं, दोनों हाथ को सिर के पीछे ले जाएं और लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। इस प्रकार से पोस्चर बनाएं, नौके के समान की आकृति। इसको आप 20-20 सेकंड के 3 चक्र, 5 चक्र या 7 चक्र आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ये आपके पेट की चर्बी को काटने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर धीरे से नीचे आ जाएं और श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। इसको भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद अब अभी हमने आगे की तरफ से मोड़ा, तो अब हम कुछ पीछे की तरफ से मोड़ने वाले अभ्यास करेंगे जो हमारे कमर के लिए और पेट के, स्पेशली जो आज हमारा टॉपिक है वो पेट की चर्बी, साइड का फैट, सामने का फैट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमें दुख देता है। तो हम इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों घुटने के ऊपर आ जाएंगे। करेंगे हम उष्ट्रासन। जो लोग कि पेट की चर्बी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, पेट इतना भारी हो गया है कि वो पीछे नहीं झुक सकते, या शरीर में इतना वजन है कि पीछे नहीं झुक सकते, वो अर्धहलासन कर सकते हैं। करने के लिए दोनों हाथ कमर के ऊपर इस प्रकार से रखें, लंबी गहरी श्वास भरें और पीछे की तरफ चले जाएं। ये अर्धहलासन है। और इसमें एक और वेरिएशन है अर्धहलासन करने का। वो वेरिएशन ये है कि आप एक हाथ इस तरीके से पंजे को ऊपर ले जा सकते हैं और दूसरा हाथ को इस तरीके से रख सकते हैं। ये भी एक वेरिएशन है अर्धउष्ट्रासन। ठीक है, फिर इस तरीके से साइड की बनी, तो ये भी एक आपको इसमें भी फायदा होगा। और तीसरा है पूर्णउष्ट्रासन। तीसरा है पूर्णउष्ट्रासन, कोई बात नहीं। तीसरा है पूर्णउष्ट्रासन। उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऐसे उठाना है। पहले बाएं हाथ को बाएं पैर के ऊपर, एड़ियों के ऊपर, और दाहिने को ऊपर, इस तरीके से। और इस अवस्था में फिर वापस जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। इस अभ्यास को भी आपको 5 से 7 बार रोजाना करें। इससे भी आपके पेट की चर्बी कम होगी, गैस, अपच इत्यादि दूर होगा, कमर मजबूत होगा। और ये 5 बार कर लेने के बाद वापस वज्रासन में आ जाएं और लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और इस प्रकार से शशांक आसन। शशांक आसन में 2 तरीके से करते हैं। एक जो ऐसे करते हैं उसे बालासन कहते हैं, और एक दोनों पांवों को बीच में गैप देकर और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ आ जाते हैं। ये है शशांक आसन। शशांक यानी खरगोश। खरगोश जब भी आराम करता है तो इस अवस्था में आराम करता है। अभी इस आसन को करने का फायदा कि आपके शरीर को रेस्ट देना है तुरंत रिकवरी के लिए, क्योंकि अभी जो आपने इंटेंसिव एक्सरसाइज किया है उससे आपको एनर्जी रिकवर करने के लिए, तो इससे बहुत जल्दी आपकी एनर्जी रिकवर होती है, तनाव, दबाव, थकान दूर होता है। तो इसको आप 30 से 60 सेकंड तक कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों पैर को खोलेंगे और चक्की चालासन, ये भी आपके पेट की
मसल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ चले जाएं और ऐसे। ये चक्की चाल आसन स्पेशली महिलाओं के लिए जिनको कि माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है और अनियमितता रहती है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और पुरुषों के लिए जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड संबंधी समस्याएं हैं, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड वो होता है जो हमारे मूत्र नलिका के बीच स्थित होता है, उसका काम है नियंत्रित करना, तो उसके लिए भी फायदेमंद होता है। तो इसको आप करें 10 बार दाहिने की तरफ से और 10 बार बाएं की तरफ से, इस तरीके से 10 बार दोनों तरफ से करने के बाद आप लंबी गहरी सांस भरें और आगे की तरफ झुक के कुछ समय आप रिलैक्स कर सकते हैं। सांसों की गति को सामान्य करने का प्रयास कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस क्लास में हम इतना ही, फिर और भी बहुत सारा, वैसे तो पेट की चर्बी के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, लेकिन सभी को एक में कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि आप उतने करने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। तो आज अभी इतना ही। अब हम यहाँ से शरीर को रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए हम बटरफ्लाई करेंगे ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे शांत हो जाए, क्योंकि इतने जो इंटेंसिव एक्सरसाइज हमने किए हैं उसका प्रभाव अभी हमारे शरीर पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको शांत करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ समय बटरफ्लाई करने के बाद हम बैठ जाएंगे सुखपूर्वक आसन में। अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में कपालभाति को शोधन क्रिया भी कहा जाता है और प्राणायाम के अंतर्गत भी आता है। अलग अलग योग ग्रंथों में अलग अलग इसके व्याख्या दिए गए हैं। तो आपको इसको करने के लिए अगर आपका इसका विशेष जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में इसका वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। करने के लिए दोनों हाथ इस प्रकार से घुटने के ऊपर, लंबी गहरी सांस भरें, आंखों को बंद रखें, कमर गर्दन सीधी रहे। इस प्रकार से 60 सेकेंड में 60 राउंड के हिसाब से शुरू करें और इसको कम से कम 3 से 5 बार करें। कपालभाति से पेट की चर्बी को कम करने में सहायता मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी विकार दूर होता है, चेहरे में चमक आती है। स्पेशली आपको पेट में के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका आपके शरीर के फैट को जलाने के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही लाभदायक माना गया है। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों प्राणायाम को वो ना करें जिनको बहुत ज़्यादा बीपी की समस्या हो, बहुत तेज ज़्यादा बीपी रहता हो। जिनको थोड़ा कम है यानी कि नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान रखें और डॉक्टर के बताए गए दिए गए सलाह को नज़रअंदाज न करें। तो भस्त्रिका करने के लिए दोनों हाथ को इस तरीके से रखें, लंबी गहरी सांस लें और शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप 1 मिनट तक करें और इसको भी आप कम शुरुआत में 3 से 5 बार करें। बहुत फ़ायदा होगा शरीर के फैट को काटने के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। तो यहाँ पे अब हमारा जो पेट के लिए था स्पेशली वो समाप्त होता है। अब यहाँ से हम शिथिलीकरण की ओर चलते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 5 मिनट नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन आपको पता है कि कैसे किया जाता है, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि अगर इसका विशेष जानकारी चाहिए तो चैनल में वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। करने का तरीका इस प्रकार से दोनों उंगलियों को मध्य में रखें और दाहिने तरफ को अंगूठा से बंद करें, दाहिने तरफ बाएं से श्वास लें 5 सेकंड में, 5 सेकंड होल्ड करें और 5 सेकंड में बाहर कर दें। फिर दाहिने से लें और 5 सेकंड होल्ड करें और फिर बाएं से बाहर करें। इस प्रकार आप 5 मिनट करें, आपका पूरा शरीर शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और आपको बहुत फायदा होगा। उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको अभ्यास बताया वो स्पेशली पेट की चर्बी को कम करने के लिए। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं जिसकी व्याख्यान करना इतना आसान नहीं है या संभव नहीं है, बहुत समय चाहिए उसके लिए। तो हर एक अभ्यास का एक अपना
स्पेशल फ़ायदा है, उसके अलावा कई सारे फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।